मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव के साथ तालमेल नहीं करना चाहते। कांग्रेस वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ रहकर, विशेष रूप से तेजस्वी यादव के साथ रहकर विधानसभा का चुनाव लड़े, और अगर लड़ना मजबूरी भी हो जाए तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़े। ये राहुल गांधी की इच्छा है। और ये इच्छा क्यों है? इसलिए कि राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव लड़कर बिहार में सरकार बना लेना ये असंभव है। मैं क्यों कह रहा हूं? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि विगत दिनों इंक इनसाइट के द्वारा 1.5 महीने तक लगातार बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जाकर कराए गए ओपिनियन पोल के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। जिस बात का डर, जिस बात का एहसास राहुल गांधी को डे वन से है, उस बात को की पुष्टि ये ओपिनियन पोल के आंकड़े कर रहे हैं। और इसी बात की चर्चा मैं भी पहले दिन से करता आ रहा हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी बातें सच होती हुई अब तक दिख रही है। वैसे मैं बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी मेरे सीटों का आंकड़ा, वोट परसेंटेज का आंकड़ा लगभग सही रहा था। ठीक है, खैर आज आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की इस रणनीति का कि राहुल गांधी, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, मार्च महीने से लेकर अब तक राहुल गांधी हर वो संकेत दे रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ तालमेल नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर उनको चुनाव लड़ना पड़े। क्यों? उसकी पुष्टि के लिए आप इस आंकड़े को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अगर कई सवाल किए गए पब्लिक ओपिनियन पोल में, लेकिन उसमें पहला सवाल था कि आप मुख्यमंत्री पद के सबसे आपके चहेते उम्मीदवार कौन है? इसमें तेजस्वी यादव को लीड है। 38% लोगों ने कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार्य है। नीतीश कुमार के पक्ष में मात्र लगभग 35% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार। लेकिन जब सवाल बदल दिया गया, सवाल बदल दिया गया मतलब कि आप सरकार किसकी चाहते हैं, जब यह सवाल किया गया तो फिर एनडीए के पक्ष में 49% लोगों ने वोट डाला और मात्र 36% मिला महागठबंधन को। समझने का प्रयास कीजिए कि इसके पीछे क्या अंतर है, क्या कारण है। कारण सीधा है, एनडीए को वैसे लोग भी वोट देना चाहते हैं या वोट देने वाले हैं जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। उनकी पसंद मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान हो सकते हैं, उनकी पसंद सम्राट चौधरी हो सकते हैं या और कई। तो यह बात स्पष्ट है। उससे भी ज्यादा, ये तो इससे भी ज्यादा खतरे की स्थिति क्या है तेजस्वी यादव के लिए, समझिए। खतरे की स्थिति यह है कि जातिवार जो ओपिनियन लिया गया उसके जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े तेजस्वी यादव के लिए और खतरनाक है और राहुल गांधी का जो अनुमान है, जो उनका एहसास है, उसकी पुष्टि करता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दलित वोट बैंक से। दलित वोट बैंक को 2 भागों में बांटकर इस इंक इनसाइट ने यह पोल कराया। एक भाग में पासवान जाति के लोगों को एक साथ रखा है, दूसरा में गैर पासवान दलितों को। पासवान जाति के से जो पोल कराया गया उसमें 59% लोगों ने, पासवान जाति के लोगों ने, वो लगभग 60% कह सकते हैं आप, एनडीए के साथ दिखे। स्वाभाविक है, चिराग पासवान वहां है तो 59% दिखेंगे। लेकिन अन्य जो गैर पासवान, गैर दुसाध जो दलित समाज के लोग हैं, उसमें भी 52-53% लोग दिखे एनडीए के पक्ष में। अब बताइए, जो बिहार की सबसे बड़ी आबादी हिंदू में, मुसलमानों पे मैं आ रहा हूं, मुसलमानों का लगभग वोट महागठबंधन के साथ है, लेकिन वो वोट मैं बता दूं, पहले मुसलमान पे ही चर्चा कर लेते हैं। अगर जहां कहीं भी इतिहास गवाह है 3-4 चुनाव से, जहां कहीं भी आरजेडी के उम्मीदवार होते हैं वहां पर मुसलमानों का वोट कम मिलता है। आरजेडी को, कांग्रेस को मिलता है, सीपीआईएमएल को मिलता है, एआईएम को जा सकता है। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो लेकिन मुसलमानों को छोड़ दीजिए, मुसलमान मान के चलते हैं हम कि मुस्लिम मतदाता मजबूरी में महागठबंधन को वोट दे देंगे, क्योंकि अगर उनके पास कोई विकल्प नहीं मिलेगा तो। और ये आंकड़ा भी उस बात को दिखा रहा है कि लगभग आप कह सकते हैं कि 68% मुसलमानों का वोट महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। खैर, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी आबादी दलित समाज,
दलित समाज में आज भी अगर हम औसत देखें तो 55% वोट औसत जा रहा है एनडीए को, और मात्र 31% 32% वोट जा रहा है। कितना डिफरेंस कितना है आप ये अनुमान लगाइए, 23% का डिफरेंस है। 23% का डिफरेंस कितना परिणाम पर असर करेगा, इस बात का अनुमान लगा सकते हैं आप। और इसी बात का अनुमान राहुल गांधी को है, इसीलिए राहुल गांधी लगातार दलित विमर्श के मुद्दे पर बिहार में चुनाव को मोड़ना चाहते हैं। इसीलिए एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए बिहार के हर कार्यक्रम में दलित विमर्श ही मुख्य मुद्दा रहा है, चाहे वो दरभंगा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो गया का हो, चाहे वो राजगीर का कार्यक्रम हो, या फिर गया जाकर दशरथ मांझी के घर पर जाना। ये जितने भी कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे हैं उसके सेंटर में, केंद्र में दलित समाज है। क्योंकि दलितों का वोट अगर नहीं आएगा अगर महागठबंधन के पाले में, तो फिर महागठबंधन चुनाव कैसे जीत सकती है। हाँ, तेजस्वी यादव को कुछ ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री के पसंद के रूप में वोट मिल गया होगा जो ये नीतीश कुमार को नहीं चाहते मुख्यमंत्री बनना, और तीसरा कोई उम्मीदवार नहीं है सामने। ये भी होता है ना, जब आपको दो ही चॉइस बताया जाए तो आप क्या करते हैं, अगर एक जो ज्यादा नापसंद है उसके मुकाबले जो कम नापसंद है उसको चुन लेते हैं आप। लेकिन यहां दलितों में कितना डिफरेंस है, 23% का डिफरेंस है। यह सबसे गौर करने वाली बात है। अति पिछड़ी जाति देख लीजिए आप, अति पिछड़ी जाति में भी मात्र 25% वोट मिल रहा है महागठबंधन को, 57% से ऊपर वोट मिल रहा है, 58% वोट मिल रहा है एनडीए को। तो कितना का डिफरेंस हो गया, 32-33% का डिफरेंस हो गया। अनुमान लगा रहे हैं आप, 32-33% अगर अति पिछड़ी जातियों का वोट का डिफरेंस है अगर, तो कहां से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, भले ही वो कितने भी लोकप्रिय उम्मीदवार क्यों ना हो मुख्यमंत्री पद के लिए। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शुक्रगुजार होना चाहिए राहुल गांधी का, कि इतनी दूरदर्शिता उनके अंदर जितना विकसित हो रही है। तो इस बात को समझने के लिए उसी अनुसार राहुल गांधी लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप देखिए, आपने जस्ट अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला बिहार में, अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बदले राजेश राम को लेकर आए। कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एक तरह से तय किया गया, बिहार में डाला गया उनको, तब भी, जबकि लालू परिवार विरोध करता है कन्हैया कुमार को तब भी। तो बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को लॉन्च करना यह भी एक मास्टर स्ट्रोक रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि कन्हैया कुमार की अपील कहीं ना कहीं एक वामपंथी बैकग्राउंड होने के नाते दलितों में भी है, मुसलमानों में भी है। उसके बाद एक और जो सबसे जो मार्के का आंकड़ा है वो देखिए। मार्के का आंकड़ा यह है कि यादवों का भी 32% वोट किसको जा रहा है, एनडीए को, बीजेपी को जा रहा है विशेष रूप से। यह सबसे बड़ा खतरनाक है तेजस्वी यादव के लिए, कि यादव जाति का भी 32% वोट अगर एनडीए और बीजेपी को जा रहा है। इसका मतलब समझिए कि जितना भी वो विधानसभा सीट जहां पर कि आरजेडी या महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, वहां का यादव बीजेपी को वोट देता है। इस बात की पुष्टि में दावा मैं पहले दिन से कर रहा हूं, और इस बार भी साबित होने जा रहा है। चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे वो शाहनवाज आलम हो, चाहे वो अली अशरफ फातमी हो, किसी को भी यादव जी का वोट नहीं मिलेगा। यादव जी का वोट मुसलमान उम्मीदवार देंगे, आरजेडी, कांग्रेस देगी, सीपीआईएमएल देगी, वहीं पर वहां के यादव जी हिंदू बनेंगे, बीजेपी को वोट देंगे सीधा। तो इसीलिए 32% वोट उधर जा रहा है। इसीलिए यही कारण है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को उम्मीदवार मुख्यमंत्री का नहीं बनाना चाहते, ध्रुवीकरण के कारण। कि जब
मुसलमान वोट नहीं देगा तो फिर यादव वोट नहीं देगा मुस्लिम उम्मीदवार को, तो फिर मुसलमानों का वोट भी नहीं मिलेगा यादव उम्मीदवार को, तो फिर क्या होगा? तब तो ये 3 अंक में भी आंकड़ा नहीं पहुंचेगा महागठबंधन का। 100 की संख्या पार नहीं होगी महागठबंधन की तब तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद महागठबंधन किस प्रकार से कोर्स करेक्शन करती है, अपनी रणनीति में बदलाव करती है, और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस क्या करती है बिहार में? महागठबंधन के साथ जाती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके जाती है, या फिर कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर लड़ने का फैसला करती है, या कहीं ऐसा तो भी हो संभव है कि क्या आरजेडी को महागठबंधन से बाहर करके कोई कांग्रेस पार्टी कोई अलग राजनीति करने का प्रयास करती है। कई संकेत है, अभी कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।